नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक हैं तो हो सकता है गुरु नक्षत्र परिवर्तन से संबंधित आपने कोई और कार्यक्रम भी देखे हों, किंतु ज्योतिष जरा हटकर कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं उस गणना को जहां देवगुरु बृहस्पति 1, 2, 3, 4 और 5 घरों का आपको फल देने जा रहे हैं। और अब 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 की तरह देवगुरु बृहस्पति आपको फल देते हुए पाए जाएंगे। कब से कब तक? तो 23 जून से लेकर 27 नवंबर तक। और देवगुरु बृहस्पति का ये आशीर्वाद जब आपको मिलना प्रारंभ होगा तो आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, या फिर कहा जा सकता है कि आप मजबूर हो जाएंगे इस बात को कहने के लिए कि गुरु जिसे तारे उसके 100% होकर रहते हैं वारे न्यारे। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। 12 वर्ष पश्चात आपके कर्म भाव में प्रवेश किए हैं, किंतु अवस्था क्या बनी हुई थी? राहु पीड़ित कर रहा था, शनि महाराज की नीच दृष्टि पीड़ित कर रही थी, और फिर ये अपने शत्रु कारक नक्षत्र केतु के नक्षत्र में बने हुए थे। किंतु 23 जून को ये शुक्र देव के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। और आनंदमयी बात जो मैंने आपको कहा कि 1 और 1 2 नहीं 11 होंगे, उसका कारण क्या है कि शुक्र महाराज आपकी आय भाव के स्वामी होते हैं, ये आपके भौतिक स्थान के स्वामी हैं। और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में प्रवेश होना और उसमें भी सोने पर सुहागा कि दोनों ग्रह आपकी कुंडली के कारकत्व को दर्शाते हों, आपके लिए अद्भुत रूप से देवगुरु बृहस्पति बलवान नहीं बाहुबली होकर 23 जून से 27 नवंबर तक की स्थिति में देने जा रहे हैं आपको मनचाहा वरदान। पहली अवस्था में गुरु से शुद्ध हो गए हैं, शनि की नीच दृष्टि से शुद्ध हो गए हैं, तो अब आपको कर्म क्षेत्र में किस प्रकार की ऊंचाइयां देंगे ये शायद आपको अनुमान भी नहीं होगा। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, श्रेष्ठ अवस्था का योग यहाँ देवगुरु बृहस्पति शुद्धिकरण में लाभ देने वाले हैं। पहले हम चर्चा करते थे डायरेक्ट पंचम दृष्टि पर, किंतु आज बात होगी आपकी कुंडली के एकादश भाव की भी। कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ देने के चलते ये आपके मनोरथों को पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि के नक्षत्र के अंदर जब देवगुरु बृहस्पति जाएंगे तो शुक्र की तरह भी कार्य करना होगा। और उस स्थिति के आधार पर आपके आय में वृद्धि, डिजायर्स आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के अंदर बाध्यता का योग लेना, बड़े भाई बहनों से सहयोग की स्थिति को प्राप्त करना, आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण में छोटी मोटी बीमारियां थी उन्हें जड़ से समाप्त करना, पंचम दृष्टि से आपके धन की स्थितियां, धन का कारक ग्रह धन की स्थितियों को मजबूत करेगा। कैसे? तो शुद्ध होकर और नक्षत्र परिवर्तन के बाद में अपने शत्रु के घर से बाहर निकलकर एक खुली सांस जैसे व्यक्ति लेता है, उस प्रकार की स्थिति में आपको धन से पुष्ट करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। कुटुंब परिवार में जो आपके रिश्ते खंडित हो रहे थे, रिश्तों में खटास आ रही थी, वही रिश्ते अब आपके मधुर होते हुए पाए जाएंगे। और ज्ञान का कारक ग्रह पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर जब वाणी भाव पर दृष्टि देता है तो पिछले समय में जो कार्य वाणी के चलते बिगड़ रहे थे उनमें आपको अब बिगड़े से बिगड़े कार्यों में भी आपका पक्ष आपकी अवस्था के अनुसार चलने वाला है। सबसे शुद्धिकरण में, ध्यान से सुनिएगा, सबसे शुद्धिकरण में देवगुरु बृहस्पति बाहुबली होकर आपको चतुर्थ भाव के फल देने जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? यह राशि है शुक्र की राशि। देवगुरु बृहस्पति का शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश हुआ है। ये बाध्यता ले लेते हैं आपको चतुर्थ भाव का फल देने की। और चाहे योगी हो, रोगी हो या हो भोगी, हर व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुख चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर आपका घर, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा जो आपके मनोरथ बने हुए थे, कई समय से आप प्रयास कर रहे हो कि भौतिक सुखों में वृद्धि हो, किंतु कुछ ना कुछ कारण की वजह से वो रुक रहे थे। अब 23 जून से 27 नवंबर तक आपके भौतिक सुखों में परिपूर्णता का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से मिलने जा रहा है। जनता में जो अपयश का सामना करना पड़ रहा था उसे समाप्त कर जनता में यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाते हुए पाए जाएंगे।
माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा था, उसे समाप्त करने जा रहे हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवादास्पद स्थिति चल रही थी, उसे आपके पक्ष में ला देंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी को मिलने का आप वेट कर रहे थे, उसे आपको योग में बनाकर दे देंगे। और उसके पश्चात जॉब में अच्छे योग, जॉब में कोई प्रमोशन की स्थिति ड्यू चल रही थी वो बन जाए। किसी प्रकार से बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे थे, वो समाप्त हो। एप्रिशिएशंस की कमी मिल रही थी, वो समाप्त हो। कोई कर्ज की स्थिति बनी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था बाहर कैसे निकले, उसमें लाभ निकल कर आए। रोग की स्थिति बनी हुई थी, उसमें समझ नहीं आ रहा था कैसे बाहर निकलेंगे, रोग में आपको रिलीफ बनकर आए। और कंपटीशन में आपको विजेता का पद दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और फिर से कहूंगा, 23 जून से 27 नवंबर तक जितने भी कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक हैं, उनके मुंह से एक ही बात निकलेगी कि गुरु जिसे तारे उसके होकर रहते हैं वारे न्यारे। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा जो हमेशा बताता हूं, देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में ना हो और जहां 10 नंबर लिखा है उस स्थान पर नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस 23 जून से लेकर 27 नवंबर की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति को जितना प्रसन्न कर सकते हो करो, आपके लिए यादगार बन जाएंगे ये दिवस। ओम गुरुवे नमः का जाप करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है उस स्थान को, उस अवस्था को फॉलो करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। लग्न से 6वें, 8वें, 10 नंबर जहां लिखा है और 12वें घर में यदि देवगुरु बृहस्पति नहीं है, आप पुखराज पहन सकते हैं। पीली वस्तुओं का सेवन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में। वहीं दूसरी तरफ यदि देवगुरु बृहस्पति आपके 6वें घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में, इसी के साथ में पराक्रम भाव में भी नहीं है, तो आप पुखराज पहनिए, अन्यथा आपको पुखराज नहीं पहनना होता है। आप गुरु का जाप कीजिए, गुरु का पाठ कीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। निश्चित रूप से देवगुरु जिस पर हो मेहरबान, उसके जीवन में सारी दुनिया बन जाती है उसकी कदरदान। और ऐसी ही अनुभूति आपको भी देवगुरु बृहस्पति कराने जा रहे हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।